कर भी रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जो कोर्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हम कोई और कोर्स जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है हम उसको कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को असाइन किया था उन्हीं में से, ठीक है। उसके अलावा थ्रू आउट दी सेमेस्टर अगर आप लोगों ने कोई कोर्सेज किए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है। जो हमने आपको असाइन किए थे उनमें से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है वो वहाँ पर एक असाइनमेंट के तौर पे पोस्ट क्रिएट की है कि किसी ने अगर वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो वो मुझे उसका सर्टिफिकेट सबमिट करवा दे। लेकिन ये काम आप लोगों में से जिसने भी कर लिया है या जो कर रहे हैं, टू बोनस मार्क्स हैं, ठीक है। अगर अगर किसी के पास कोई अपडेट नहीं भी आई है इन केस, और अगर कोई इसको करना चाह रहा है आज ही उसमें, तो वो करके मुझे सबमिट करवा सकता है, मैं उसको भी कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। तो बस बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों में से कोई कर रहा है और मुझे सबमिट करवा रहा है, मगर आज ही, क्योंकि देखिए हमारे पास ना सेक्शनल को एक्सटेंड करने का टाइम नहीं है। आप फेमिलियर हैं इस बात से कि सेशनल मार्क्स जो है वो हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। आप लोगों के पास पोर्टल पे शो हो रहा होगा। बेटा कुछ स्टूडेंट्स ना मुझे सैयद अली, कुछ स्टूडेंट्स मुझे करके भेज रहे हैं। अच्छा, आई डोंट नो कि इस क्लास के अंदर मुझे लग रहा है कि सेक्शन एफ वाले स्टूडेंट्स भी हैं। आप में से सेक्शन एफ वाले कोई हैं यहाँ पे? सेक्शन एफ, अहमद सेक्शन एफ की क्लास नहीं है आज। काइंडली आप जो है वो इस क्लास को लीव कर दें। ठीक है अहमद, आप क्लास को लीव कर दें क्योंकि सेक्शन एफ की क्लास नहीं है अभी। ठीक है, इट्स ओके अगर किसी को कोई ईमेल नहीं आई है, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं कर रही। इट्स ओके अगर किसी को कोई ईमेल नहीं आई है तो कोई इशू नहीं है उसके लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे थे, मैं बस उनके लिए कह रही थी कि अगर आप में से कोई कर रहा है, ठीक है, आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ अगर आप लोग डिस्कस कर रहे हो और मुझे उसको दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो मैं उसको कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। अच्छा सीआर्स, आप लोग काइंडली ये क्लास के साथ शेयर कर दें अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ कि कोई भी मुझे एज ए गेस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट ना भेजे, ठीक है। अपनी आईडी से ज्वाइन करें क्योंकि सेक्शन एफ वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं और उनको मैं अलाउ नहीं कर रही इस वक्त, क्योंकि सेक्शन एफ की क्लास नहीं है, वो अपनी क्लास के टाइम पे ज्वाइन करेंगे। सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ। हसन, एज ए सर्टिफिकेशन अगर कोई मुझे दे रहा है तो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि 48 स्टूडेंट्स हैं अब जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, उनको फिर हम रहने देते हैं। थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताइए कि तैयारी कैसी चल रही है डिस्क्रीट की? कोई प्रॉब्लम है, कुछ कोई कोई ऐसी क्वेरी जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो लेक्चर में से, या उसके अलावा आप लोगों की कोई और क्वेरी हो, तो या तो माइक ऑन करके मुझे डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है आज, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उसमें क्लासेस नहीं होंगी फिर।
जी हसन, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोर्स तो प्रोबेबिलिटी जब हमने पढ़ा था तभी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मैं इसका लेक्चर पोस्ट कर दूंगी अगर वहाँ पे पोस्ट नहीं है तो। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि समझ लो पेपर में आएगा इसका क्वेश्चन अब्दुल्ला। ठीक है, पेपर में डिस्क्रीट से क्वेश्चंस आएंगे। जी मैं आज पोस्ट कर दूंगी प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर मैं आज पोस्ट कर दूंगी। पेपर से क्वेश्चन आएगा डिस्क्रीट से। ठीक है, और आपके पास तकरीबन हर क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि ए बी पार्ट्स होंगे और हो सकता है किसी का सी पार्ट भी हो, लेकिन आपके पास हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। इम्पॉर्टेंट की लिस्ट मैं जो बता रही हूँ वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारे लेक्चर्स, अच्छा मिड से पहले जो भी आपने लेक्चर्स पढ़े वो भी, और मिड के बाद जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो भी, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो ये बस आप लोग जहन में रखें। और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि एक भी पार्ट होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब्दुल्ला प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इतने सारे करवा रही हूँ तो आप लोग उसको करो। और आज भी हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि आप लोग करोगे उसको, मैं आप लोगों को असाइन करूँगी, आप लोग उसको करना। तो ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, हसन है, वेटेज है। अगर कोई सवाल 15 नंबर का आ रहा है मिड से पहले वाले टॉपिक्स का, तो उसका वेटेज तो हुआ ना फिर अच्छा खासा, क्योंकि 15 नंबर का एक सवाल है। ठीक है, तो वो वेटेज उसका काउंट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बात कर रही थी कि आप लोगों के पास जो है वो प्रपोजिशनल लॉजिक, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों ने लॉजिकल इक्विवेलेंस भी किया था। ठीक है, ये आप लोगों के पास मिड में भी आया था। तो ये टॉपिक दोबारा, ये इससे क्वेश्चन दोबारा से फाइनल्स में आ सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, उसके अलावा प्रपोजिशनल लॉजिक हो गई, जैसे आप लोगों ने ट्रांसलेट किया था उसको। ठीक है, और रिलेशन से जो है वो एक बड़ा सवाल आएगा 15 मार्क्स का। गॉट इट। इंडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्शंस के आप लोगों को सवाल भी दिए हुए हैं, इंडक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। रिकरेंस रिलेशंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि इससे एक टॉपिक आएगा, आ सकता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन से जो हमने क्वेश्चंस किए थे, वो उसमें भी आपने जो है वो करने हैं उसको। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं जो आपने करनी है प्रैक्टिस इनकी। मैट्रिसेस आ सकते हैं। ठीक है, डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ जो हमने किए थे, उसके अलावा सेट्स को भी देख लीजिएगा और फंक्शंस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कर देंगे इस तरह से कि जो आप लोगों को मैंने दिया था दोबारा से उस तरह दे देंगे। लेकिन अभी जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग उसको करें, प्रैक्टिस करें और अंडरस्टैंड करें। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं भी स्क्रीन पे दिखा दूंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसको सॉल्व आप किस तरह से करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली प्रैक्टिस करो। मरियम क्या रिपीट करवाना है? हसन नहीं, काफ़ी नहीं है, और भी करना है प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जो करवा रही हूँ वो भी प्रैक्टिस करने, वो भी वहीं से लिए गए हैं। मतलब पूरा एग्जैक्ट सवाल आपको इसमें से नहीं मिलेगा, 2-3 सवाल को जोड़ के एक सवाल बनाया गया है। ठीक है, बताने का मकसद ये। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा मैं देख लूँगी, अगर कोई इस तरह का टॉपिक हुआ जो अनइम्पॉर्टेंट हुआ तो मैं बता दूँगी। चलिए ज़रा मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन शो कर रही हूँ। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें
क्वेश्चन को पहले आराम से रीड करिएगा, उसको अंडरस्टैंड करें और फिर जो है वो उसको सॉल्व करें। स्क्रीन विजिबल है मेरी? क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें। ठीक है हसन, कर देंगे इस तरह से भी, और आप लोगों को आपसे शेयर कर देंगे। और जो हमने लास्ट टाइम किए थे लास्ट आई गेस लास्ट ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, वो भी मैं GCR पे पोस्ट कर दूंगी, और जो आज करेंगे वो भी पोस्ट कर देंगे। और इसके अलावा अगर कुछ मुझे इसमें कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड करने हुए तो मैं एक सा कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाकर फिर मैं उसको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। चले, अब आप लोगों को नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। चले क्वेश्चन को देखते हैं पहले। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन एस आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, partial order relations, or neither. For each relation, justify or answer by identifying the properties satisfy or violated. यानी कि satisfy हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और ये आपको कुछ 4 वो दिए में प्रॉपर्टीज R1, R2, R3 और R4। दिस इज A पार्ट, ठीक है। B पार्ट जो है वो फिर इसका थोड़ा नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? लेट ए इज इक्वल टू, आपको एक सेट दिया हुआ ए बी सी डी, रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड एज, और ये आपको एक एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे आर के, ठीक है। करना क्या है? ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर, यानी कि पहले आपको डायग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 2, राइट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डरिंग ए बी सी डी। मैट्रिक्स बनाएंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। Determine whether R is reflexive, symmetric, anti-symmetric और transitive। फिर इसको देख के बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और हो सकता है चारों लग रही हो और हो सकता है 1-2 लग रही हो, ठीक है। सो ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसको आपने प्रूव करना है। कंडीशन आपको दी दिया है। पार्ट बी, एनालाइज द रिकर्सिव सीक्वेंस एफ डिफाइंड बाय, और एफ आपको गिवन है f0 which is equals to 2, f1 is equals to 5, for n is equals to 1, 2, 3. use the given recurrence relation to find f2, f3, f4 and f5, और find आपने ये करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मौजूद हैं। बस एक सवाल से जो है वो मतलब इस तरह से कर लिया हमने कि ये वाला पार्ट किसी और क्वेश्चन से ले लिया, ये किसी और क्वेश्चन से ले लिया, ठीक है, और इसको एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, इस तरह से किया बस इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A college society has 10 engineering students and 7 business students. A committee of 6 students is to be formed and different responsibilities will be assigned within the committee. Compare the following. Compare करवाना है, यानी कि इन चारों को compare से मुराद ये है कि आप तीनों के आंसर्स भी निकाल लेंगे। ऐसे फर्स्ट का आंसर कुछ और निकलेगा, सेकंड का कुछ और, थर्ड का कुछ और, तो बस आप आंसर भी निकाल लेंगे तो वो काफी होगा, ठीक है। How many? Okay, question part 1. How many ways can a 6-member committee be formed if it must contain exactly 4 engineering students and 2 business students? From all 17 students, a president, vice president, secretary, treasurer,
event manager and coordinator are to be selected, how many ways can these 6 distinct positions be assigned? How many ways can a 6-member committee be formed from all 17 students, and then a president and secretary be chosen from within the committee? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये आपने करने हैं। डेफिनेटली अगर अभी नहीं भी हो पाया आपसे तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगी, बाद में कर लीजिएगा, लेकिन करने हैं, बस आप ये समझ लें, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड करने होंगे तो वो भी मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करके फिर आपसे एक साथ ही क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है क्लास। मरियम ये तो अभी करना है, अभी पहले मुझे करके तो दिखाएं आप लोग। जो रह जाएगा क्वेश्चन, जो नहीं हो पाएगा वो फिर आप लोग को मैं दे दूंगी, वो फिर आप लोग अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी, यानी कि मुझे इसका आंसर नहीं देना, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करके लिए आप लोगों ने करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमारी क्लास चल रही है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग ज़रा फर्स्ट अटैम्प्ट तो करें, ठीक है। ये अटैम्प्ट करें आप लोग और मुझे बताएं कि इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होगा डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, उसका मेथड भी दिखाना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कि मैं कल तक जो है वो आप लोगों को जो भी हमारे लेक्चर्स रह गए हैं पोस्ट करने से क्लासरूम पे, वो मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी। उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे, जो अभी कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर मुझे कुछ और क्वेश्चन इंक्लूड करने हुए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं फिर इसके अंदर डाल के आप लोगों को डॉक्यूमेंट कल तक पोस्ट कर दूँ, ठीक है क्लास। चले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है ये ठीक है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल ठीक है, आई डोंट नो हु इज शी, क्योंकि यहाँ पे इनका रोल नंबर नहीं मेंशन है, ठीक है। ये जो भी फीमेल है इनका रोल नंबर मेंशन नहीं है, और मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो 185 की है। तो अब 185 में से मुझे ये ढूंढना कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन है, इसका रोल नंबर क्या है, तो ये बहुत एक हेक्टिक काम है, ठीक है। तो जो भी मुझे सर्टिफिकेशन पोस्ट कर रहा है वो काइंडली अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन कर दे, ताकि मैं लिस्ट में एटलीस्ट उसको देख तो सकूँ कि वो स्टूडेंट कौन है, ठीक है। और उसका रोल नंबर मैम प्राइवेट कमेंट में ऐड कर दें? सॉरी कौन जी? प्राइवेट कमेंट में ऐड कर दें? अब्दुल्ला, बहुत हल्की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो। हाँ, प्राइवेट कमेंट में ऐड कर दें, ये बिल्कुल सही रहेगा। प्राइवेट कमेंट में काइंडली मेंशन कर दें, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं इस कोर्स को वो आज करके मुझे भेज दें, ताकि मैं जो है वो, मेरे पास अब तक 7 आ चुके हैं, ठीक है। 7 लोगों ने मुझे भेज दिया है, और बाकी अगर जो कर रहा है वो काइंडली मुझे आज ही भेज दे, शाम तक भेज दें, रात तक भेज दें, लेकिन आज भेज दें, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है वो सेशनल को वो करना है, वाइंड अप करना है, टीज करना है।
ठीक है, बस अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो एआई फंडामेंटल्स वाला कोर्स है ये मेरी तरफ से नहीं दिया था, ठीक है, ये आप में से किसी स्टूडेंट्स ने जो है वो करके मुझे शेयर किया है। तो अब अगर कोई मुझे ये शेयर कर रहा है तो मैं उसको कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, एज ए बोनस नंबर। और अगर आप सारे ही करना चाह रहे हैं तो कर लें, तो ये कि मैं उसकी बोनस मार्किंग कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने जो कोर्स जिनमें इनरोल किया था उसमें उसको स्टार्ट होने में टाइम है, ठीक है, वो स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और सेक्शनल को हम जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शनल जो है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से क्लोज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस कोर्स को कर रहा है और वो मुझसे शेयर कर देगा अपनी सर्टिफिकेशन, तो मैं इसी पे जो है वो नंबर मार्क कर दूँगी, मतलब 2 बोनस मार्क्स। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कौन मुझे एक्सप्लेन कर रहा है? किस किसने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, ए पार्ट? हसन, स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुई है, ठीक है, मैंने अभी आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया भी है, 7 ने मुझे हैंड ओवर किया है। दोबारा से आप देखो, एआई वाला कोर्स जो है वो जो स्टार्ट ही नहीं हुए उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ 6-7 लोगों ने मुझे अभी हैंड ओवर किया है, तो मैं बस यही बात कर रही हूँ कि ये आप में से ही स्टूडेंट जो है वो कुछ कर रहे हैं इस कोर्स को, क्योंकि जो बाकी आप लोगों ने जिसमें एनरोल किया था वो यकीनन अभी स्टार्ट नहीं हुए। तो जो स्टार्ट हो गया है ये वाला, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर कोई कर रहा है इसको तो मैं इसको भी कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। हसन, 7 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझे बेटा असाइन कर दिया है, तो यकीनन उन्होंने भी कंप्लीट करके किया होगा, ठीक है। मेरे पास आ रहे हैं ये, बल्कि 8 स्टूडेंट्स अब मेरे पास आ रहे हैं, और ये आपके ही सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब्दुल रहीम, अरसलान, दिया, मिशल,
ठीक है, ताहा अहमद, ये देखिए इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स जैसे मेंशन भी की हुई हैं। तो ये भी आपके ही सेक्शन के स्टूडेंट है ना, या तो डी के होंगे या फिर ई के होंगे। या ऑफ कोर्स अरीबा, अगर आपका कल कंप्लीट हुआ है कोर्स, ठीक है, तो आप मुझे आज सबमिट करवा दें। मैंने वहाँ पे पूल इसीलिए क्रिएट किया हुआ है असाइनमेंट का, ताकि आप लोगों में से जो भी कंप्लीट करता जा रहा है वो वहाँ पे मुझे शेयर सबमिट करवा दें। मैं चैट पे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 चैट पे शेयर कर रही हूँ। जी मोहम्मद उमर, मैं यही कह रही हूँ कि बेटा एआई वाला ही अभी आ रहा है, ठीक है, एआई फंडामेंटल वाला ही कोर्स आप लोगों के पास शो हो रहा है, और आई अज्यूम कि कोई और कोर्स वहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ये कोर्स भी कर रहा है और मुझे सर्टिफिकेशन उसकी शो कर रहा है, तो मैं उस पर नंबर उसके मार्क कर दूँगी। मोहम्मद साद, अगर थ्रू आउट दी सेमेस्टर आपने जितने भी कोर्सेज किए हैं, तो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली पे कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। तो जो कोर्स आपके पास शो हो रहे हैं या जो आपने रजिस्टर किए थे, अगर वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास शो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एआई फंडामेंटल्स, अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो फिर ये है कि मैं उस पर मार्किंग कर दूँगी। क्योंकि मुझे जो है वो सेशनल कल फ्रीज करने थे, लेकिन क्योंकि कल मेरे पास स्टूडेंट्स का मैसेज आया है और आज सुबह भी मुझे रिसीव हुआ है, जिन्होंने ये एआई फंडामेंटल का कोर्स किया, उन्होंने मुझे जो है वो खुद से मैसेज करवाया है थ्रू सीआर। तो अब मुझे यही कि ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट कोई कोर्स कर रहा है और मुझे इसका, जैसे फॉर एग्जांपल एआई फंडामेंटल की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर किसी ने ये कोर्स किया है और एक मुझे इसकी सर्टिफिकेशन शो कर रहा है, तो फिर मैं उसको बोनस नंबर जो है वो दे दूँगी। जी सैयद अली, आज रात से पहले, क्योंकि हमारे पास सेशनल फ्रीज हो जाएंगे एग्जामिनेशन पोर्टल की तरफ से, ये मेरे हाथ में नहीं है सेशनल, मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। और जब एक दफ़ा सेशनल फ्रीज हो जाते हैं, हम उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते।
अगर आप में से कोई नहीं कर रहा या नहीं कर सकता इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे पास सेक्शनल का टाइम कम है, तो वो इट्स ओके। लेकिन ये मैंने एक उसके तौर पे, फेवर के तौर पे मैंने रख दिया कि अगर कोई कर रहा है, इसको करना चाह रहा है, तो वो करके जो है वो मुझसे शेयर कर ले, तो फिर हम उसकी मार्किंग कर देंगे। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 किसने सॉल्व कर लिया है? पार्ट ए किसने सॉल्व कर लिया है? Doing. जी अरियान। नहीं, कोई और कोर्स कंसिडर नहीं होगा साथ? मस्करा सर्टिफिकेशन शो करनी है, ठीक है? सर्टिफिकेशन आपने शो करनी है, सर्टिफिकेशन की बेसिस पर जो है वो मार्किंग होगी। क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो किसने सॉल्व कर लिया है? आउट ऑफ 69 स्टूडेंट्स किसने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट जो है वो कर लिया है? Your microphone is turned on. Okay, same am audible? नो यू आर नॉट, मुझे बहुत हल्की आवाज आ रही है। Now, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। जी हंस। इस क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में आइडेंटिफाई करना है ना कि ये कंडीशन कौन सी प्रॉपर्टी को कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। जी, पूरा क्वेश्चन ये है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और नीदर। ठीक है, तो बस सही। इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर इसको बताइएगा कि इस क्वेश्चन में जो है उसका क्या आंसर होगा, और फिर सेम एज फॉर पार्ट बी। सही है। इस पर पार्शियल ये कैसे डिक्लेयर करेंगे कि माइट हो भी सकता है, माइट नहीं भी हो सकता, इस तरह? जी, और कौन बताएगा? अच्छा क्लास, कोई और आप लोगों की क्वेरी है? क्वेश्चन तो मैं अभी पोस्ट कर दूंगी क्लासरूम के ऊपर एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है क्लास, इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन है, रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है? ये सब हो जाएंगे आप लोगों से सॉल्व। इनमें कोई क्वेरी है आप लोगों की?
क्लास एनी अदर क्वेरी, कोई और आप लोगों की क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग क्वेश्चंस? मिस आप मिड के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकती हैं? मिड के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर जो थे ए और बी। मिड के क्वेश्चंस में से कोई ऐसा रिपीट होगा नहीं वैसे क्वेश्चन। मिस मुझे वो वाला क्वेश्चन देखना है, इसमें नेगेशन हमें बनाना था, प्रूफ करना था, जो नेगेशन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। वो वाले आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से दिए हुए थे ना, मैंने जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से दिए हुए थे मिड के क्वेश्चंस, उन्हीं में से जो है वो उन्हीं जैसे आपके पास आए थे। तो जो मैंने मिड से पहले वाली जो एक पीडीएफ आपको शेयर की थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, आप उसमें से भी देख सकते हो। ओके ओके ठीक है। अब्दुल्ला, अगर आपके पास मिड से पहले के 2-3 सवाल भी ऐड हो गए तो बेटा वेटेज तो आपके पास अच्छा खासा बन जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्जाम में 5 क्वेश्चंस होंगे या 4 क्वेश्चंस हैं, मुझे एग्जैक्टली काउंट याद नहीं है, 4 या 5 का काउंट है। ठीक है, और ए बी पार्ट है। ठीक है, और सी पार्ट भी हो सकता है। और उसके अलावा हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, हर एक सवाल 15 मार्क्स का है, यानी कि पार्ट वाइज भी आपको मार्किंग वहाँ पे मेंशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्ट ए जो है वो 7 मार्क्स का है, पार्ट बी जो है वो 8 मार्क्स का है, इस तरह से भी। और एक ओवरऑल आपके पास काउंट भी मेंशन होगा कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है, और हर सवाल ये मैं बता रही हूँ 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग जो लेक्चर्स करवाए हैं मिड से पहले वाले भी, मिड के बाद वाले भी, वो सारे कंसिडर करने हैं। जो टॉपिक्स छुड़वाने थे वो वैसे ही मैंने छुड़वा दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी तक मैंने पढ़ाया है, उसके बाद हमें एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी हमारे पास था, वो मैंने स्लाइड में से हटा दिया, स्लाइड लेक्चर से ही हटा दिया। ठीक है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ पे क्लासरूम पे, वो भी प्रोबेबिलिटी तक के ही दिए हैं। और सेट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस थे जो मिड से पहले वाले थे, वो तो हमने आपसे पहले ही शेयर कर दिए थे, और मिड के बाद वाले जो है वो एक ही पोस्ट के अंदर वो सारे शेयर किए हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेरी है? इंडक्शन, रिकर्जन, रिकरेंस रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी रिलेशंस, उसके अलावा रूल ऑफ इन्फेरेंस, डायरेक्टेड ग्राफ, ये सब के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और हो सकता है कोई टॉपिक अभी मेरे जहन में ना आ रहा हो जिसका मैंने नाम ना लिया हो, लेकिन वो पेपर में इंक्लूडेड हो, तो आपने ओवरऑल पूरी तैयारी अपनी पक्की करनी है। ठीक है, प्रपोजिशनल लॉजिक, रूल ऑफ इन्फेरेंस, और उसके अलावा वो जो आपने इक्विवेलेंस रिलेशंस जो किए थे, जिसका सवाल मिड में भी आया था। ठीक है, और रिलेशंस से एक सवाल बनेगा। ठीक है, इंडक्शन, रिकरेंस रिलेशंस जो है रिकर्सिव वाले क्वेश्चंस, इनसे भी एक सवाल बनेगा। प्रोबेबिलिटी से सवाल बनेगा। ठीक है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल बनेगा। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ से सवाल बनेगा। तो मतलब कि ये मैट्रिसेस भी हमने किए हैं, तो मतलब कि ये सब आपके पास आ सकता है पेपर में। ठीक है, और हो सकता है कोई टॉपिक मैं भी भूल गई हूँ, मेरे जहन में ना आ रहा हो, लेकिन आपने ओवरऑल अपनी प्रैक्टिस पक्की करनी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पेपर के टाइम पे पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, जो भी क्लास में आपके इन्वेजिलेटर होगा, सुकून से आपने अपना पेपर करना है, सवाल को आपने अंडरस्टैंड करना है। होता क्या है कि आप लोग सवाल को अंडरस्टैंड सही नहीं करते हो और फिर उसका आंसर डिलीवर कर देते हो, और फिर वहाँ पर वो आंसर जो आपने डिलीवर किया होता है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए आंसर करना है।
और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं, असाइन कर दिए हैं पहले से आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है वो क्वेश्चन को देख सको कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। डेफिनेटली वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे वहाँ पे, लेकिन उस जैसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, मैं इतनी देर से सैयदा आमना, मैं इतनी देर से जो है वो पैटर्न ही तो बता रही हूँ पेपर का कि 15 क्वेश्चंस होंगे, 4 या 5 15 मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के, 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक सवाल का जो है वो ए बी पार्ट होगा, और सी पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है, डी भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, लेकिन पार्ट्स होंगे क्वेश्चंस के। 60 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन है। जी हाँ, पिजन होल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिजन होल भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये वाले लेक्चर्स भी सारे सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुक से जो सवाल दिए हुए हैं वो भी, और हेसी डायग्राम बिल्कुल देख लीजिएगा, इसको हेसी डायग्राम को भी देखिएगा। ठीक है, अब्दुल्ला, जो ओमिट करवाना था ना वो मैंने लेक्चर में से ऐड ही नहीं किया है। ठीक है, जो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ और ट्रीज, ये मैंने लेक्चर ही हटवा दिए। तो मतलब कि अभी हमारी क्लास इस वीक के एंड तक आराम से जो है वो ग्राफ और ट्रीज कवर हो सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने इसका जो लेक्चर है प्रोबेबिलिटी तक रखा है, इसके बाद मैंने सारे हटा दिए। क्वेश्चंस शो कर देते हैं। क्वेश्चंस मैं पोस्ट भी कर दूंगी वहां पर। ठीक है, क्लासरूम के ऊपर मैं पोस्ट भी कर दूंगी। आप लोग जो है वो फिर इसको अपने एंड से सेल्फ प्रैक्टिस, जैसे आप लोगों ने पहले आप लोग करते हो, बस उसी तरह से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं ऐड करके और मैं फिर आपसे ये इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हमारी आज लास्ट क्लास है फाइनल पेपर से पहले, तो अगर किसी का कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो काइंडली मुझसे कर ले माइक ऑन करके या चैट पर। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी अभी। सेशनल लिस्ट बेटा मैंने शेयर करी है, जो कल मैंने शेयर की है ना आपके साथ परसों, वो फाइनल लिस्ट ही है। अब बिल्कुल एडिशन करके बोनस नंबर को ऐड करके मैं दोबारा से एक दफ़ा शेयर करूंगी, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग काइंडली आज मुझे सर्टिफिकेशन दे दो। मतलब जो जो कर रहा है कोर्स, अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं करे। ठीक है, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आप लोगों ने लाजमी करना है, लेकिन क्योंकि आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स मुझे करके दे रहे थे, मेरे पास सुबह भी CR के थ्रू जो है वो मैसेज आया है स्टूडेंट का, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेशन शेयर किया है। तो अब वो फिर एक व्हाट्सएप के ऊपर एक लंबी लाइन लग जाती है सर्टिफिकेशन की, तो फिर मैं चाह रही थी कि जो कर रहा है वो डायरेक्टली अपने ही नाम से शेयर करे, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा फिर देखना। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बस एक पूल क्रिएट कर दिया असाइनमेंट का कि जो कर रहा है वो मुझे वहाँ पे शेयर कर दो, और जो नहीं कर रहा आप में से या कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जी उसरा, लेकिन आज ही कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर फाइनल लिस्ट शेयर कर दूंगी बोनस नंबर ऐड करने के बाद। काइंडली इसको आज शाम तक जो कर रहा है वो मुझे करके फिर वो शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी सारे लोगों की कि बस हमारे 2-3 मार्क्स इंक्रीज कर दें। अब वो मैं इंक्रीज ऐसे तो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि फिर वो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि अगर मैं किसी के 2 नंबर बढ़ा दूँ, 3 नंबर बढ़ा दूँ, बस ऐसे ही क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है, तो फिर बाकी भी 185 स्टूडेंट्स हैं, फिर वो अगर एक के लिए काम करें तो फिर वो सबके लिए करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर ये ऑप्शन रख दिया। और सेम एज मेरे पास 1-2 की कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मुझे जो है वो सर्टिफिकेट अपना दिया है, तो फिर मैंने कहा कि अगर कोई 1-2 कर रहे हैं और बाकी भी अगर करना चाह रहे हैं तो फिर ये मौका फिर सबको मिले, ताकि अगर बोनस नंबर 2-3 के ऐड क्यों हो रहे हैं, फिर वो बाकी सारों के भी होना जो कर सकता है इसको। ठीक है, तो इसलिए फिर ये मैंने सबके लिए रख दिया कि अगर कोई करना चाह रहा है तो वो करके मुझे भेज दे।
चले और कोई क्वेश्चन? वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपसे कल तक इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके शेयर कर दूंगी, अगर मुझे इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने हुए। इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता दें, मैं जब तक फिर अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर इसके अलावा भी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो या सीआर के थ्रू मैसेज करवा सकते हो। नहीं मरियम, नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं है आप लोगों की, आज ही डिस्क्रीट की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट वीक आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं और डिस्क्रीट का तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप लोगों के दूसरे कोर्सेज के प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है? बाकी फिर ये कि आप लोग प्रिपरेशन करें, और अगर कुछ और भी इस 1 वीक का जो टाइम होगा आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को कोई और मसला हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर सीआर के थ्रू मैसेज करवा सकते हो, ठीक है? लेकिन बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मिड में भी जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी वो उनके काम आया था, ठीक है? और जिन्होंने नहीं की थी फिर वहाँ पर डेफिनेटली फिर उनके नंबर्स